अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मिंट सॉस यानी कि पुदीने की चटनी। ये देखें, हमारे गार्डन में हमने फ्रेश पुदीना लगाया हुआ है। ये बाज़ार से भी फ्रेश मिल जाता है, लेकिन घर पे अगर लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। इसको सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है। ये देखें, मैं ऊपर से पुदीना काट रही हूँ छुरी से, ताकि नीचे इसकी जड़ें जो हैं वो रह जाएं तो वो जल्दी बड़ी हो जाएंगे। इसको अगर हम पानी रोज़ाना दें या बारिश के पानी मिलता रहे तो तब भी ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है फ़ायदा, ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मोटापे को ख़त्म करता है और गैस को ख़त्म करता है। ये देखें, मैंने कुछ बर्तन में डालकर पुदीना काट कर डाल दिया है। थोड़ा सा और काट लेते हैं। ये देखें, मैं सारा पुदीना ऊपर से जो बड़ा है वो काटूंगी, छोटा जो है ताकि रहने दूँ, ताकि वो भी बड़ा हो जाए। ये पुदीना मैं घर पर लेकर जा रही हूँ। इसकी हम क्या करेंगे, सॉस बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने एक बर्तन लिया है। बर्तन में मैं पत्ते ऊपर से उतार कर अलहदा कर लेती हूँ और इसकी डंडियाँ जो हैं इसको अलहदा कर लेती हूँ, क्योंकि डंडियाँ अगर रह जाएं तो वो धागे से चटनी में बन जाएंगे। ये देखें, ऊपर से मैं इसके पत्ते उतार रही हूँ और डंडियाँ सेपरेट कर रही हूँ। ये थोड़ी सी हमारे पुदीना भी रह गया है, तो इसको भी हम ऊपर से इसके पत्ते जो है वो सेपरेट कर देंगे और डंडियाँ जो है इनको सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें हमारा पुदीना ख़त्म हो गया है। मैंने सारी डंडियाँ इसकी उतार दी हैं और ये डंडियाँ जो हैं हम इसको बिन कर देंगे और पुदीने को अच्छी तरह धो लेंगे। इसके लिए मैंने ये टमाटर लिए हैं, ग्रीन चिल्ली ही ली है। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे और शुगर डालेंगे। ये देखें, पुदीना मैं धोकर इसको अच्छी तरह धो लेती हूँ। इसमें एक दो दफ़ा पानी निकाल लेती हूँ, ताकि ऊपर जो मिट्टी होती है वो उतर जाए, क्योंकि गार्डन में ये लगा हुआ था, नीचे मिट्टी में ये लगा हुआ था, तो इसके ऊपर यकीनन मिट्टी आ जाती है। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। ये जूसर जग जो होता है उसमें मैं डालकर बनाने लगी हूँ। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो उसमें भी बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन इससे बहुत बारीक बनेगा। टमाटर को ये देखें मैं काट रही हूँ। ये टमाटर जो है नीचे डालेंगे, ताकि नीचे इसका जो पानी है ना वो जल्दी इससे चटनी बन जाएगी। अगर इसमें पानी डालेंगे तो वो बहुत पतली हो जाएगी। ये मिर्चें भी बारीक बारीक मैं काट के डाल लेती हूँ। वैसे तो ये ग्राइंड हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी हम इसको बारीक कर लेते हैं। ये 1.5 स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 2 स्पून इसमें शुगर डालूंगी। और पुदीना ये देखें धोकर इसमें अच्छी तरह से पानी निकाल कर वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और 2-3 स्पून इसमें विनीगर डालेंगे तो वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। और इससे जो पुदीने की चटनी है वो आप 2-3 वीक के लिए भी रख देंगे, वो ख़राब नहीं होगी। ये देखें, मैंने एक जग में डालकर ये मशीन को ऑन करने लगी हूँ। ये देखें, ये मशीन ऑन हो जाएगी। ये इसमें मैंने पानी नहीं डाला, तो इसको आप ऐसा करेंगे, 1-2 दफ़ा मशीन को बंद करेंगे, ताकि जो ऊपर है पुदीना वो भी नीचे चला जाए। ये देखें, ये हमारा अच्छा सा पुदीना जो है वो नीचे चला गया और अच्छी इसकी चटनी बन गई है। बहुत अच्छी ये सॉस बन गई है। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। इसको हम एक जार में डालकर रख लेते हैं, ताकि ये 2-3 वीक
महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। इसमें हमने जो विनीगर डाला था इससे वो ख़राब नहीं होती। ये फ्रिज में डालकर हम रख देते हैं और किसी भी खाने के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ये फ्रिज में मैं रखने लगी हूँ ताकि जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें मैं पिज़्ज़े के साथ खाने लगी हूँ। आप किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियो पहुंचती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।